वेलकम टू SSG लॉ अकेडमी। आज हम कर रहे हैं द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। इसकी ऑलरेडी मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड कर दी है और आज उसी सीरीज़ में हम करने वाले हैं इसका चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 बात करता है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को लेके। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी किन चाइल्ड्स पे एक्ट करती है? अगर आपने JJ एक्ट को थोड़ा सा पहले वीडियोस देखी होंगी मेरी, या JJ एक्ट के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, तो JJ एक्ट जो है वो वर्क करता है 2 टाइप्स ऑफ चिल्ड्रंस पे। पहला चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, दूसरा चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन पे। चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, इसके रिलेटेड JJ बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होता है और ये बात करता है चैप्टर नंबर 3 और उसका प्रोसीजर दिया हुआ है चैप्टर नंबर 4 में। चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन जो है उसके लिए जो बोर्ड या कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट करी गई है वो है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, और ये कॉन्स्टिट्यूट करी है चैप्टर नंबर 5 में, प्लस इसका प्रोसीजर दिया हुआ है चैप्टर नंबर 6 में। तो आज हम इसी सीरीज़ में चैप्टर नंबर 5 करने वाले हैं जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की बात करता है। इसमें सेक्शन नंबर 27 से लेके सेक्शन नंबर 30 तक है। 4 ही सेक्शन है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्ज़ाम को लेके भी, और वैसे भी प्रीलिम्स में भी इसके सेक्शंस वगैरह पूछ लेते हैं, और मेंस में तो एक पूरा एक ऐसे राइटिंग का पूरा इसमें आ ही जाता है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। चैप्टर नंबर 5 में फर्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 27 चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। तो स्टेट गवर्नमेंट जैसे JJ बोर्ड होता है, सेम वेज स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, इसके मेंबर्स को एक इंड्यूस ट्रेनिंग दी जाएगी विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। दिस कमेटी कंसिस्ट ऑफ एक चेयरपर्सन प्लस 4 अदर मेंबर्स। अब 4 अदर मेंबर्स जो हैं उसमें एक वुमेन होनी ज़रूरी है और एक चाइल्ड एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जो है वो सेक्रेटरी और सपोर्टिंग स्टाफ प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा कोई भी पर्सन अपॉइंट करने से पहले, अगर कमेटी इन 4 पर्सन्स में अपॉइंट करेगी, उसके पास एक प्रोफेशनल प्रैक्टिसिंग डिग्री होनी चाहिए। किस किस चीज़ में? चाइल्ड साइकोलॉजी में, साइकेट्रिक्स में, लॉ में, सोशल वर्क में और सोशोलॉजिकल या ह्यूमन डेवलपमेंट में। ठीक है, और प्लस इस दैट पर्सन शुड बी 7 ईयर प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए। कोई भी पर्सन अपॉइंट होगा एज अ मेंबर अनलेस ही पोजेस सच अदर क्वालिफिकेशन एज मे बी नेसेसरी, उसके पास अदर क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए जैसे कि ज़रूरत पड़ती है। कोई भी पर्सन यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा वो 3 साल से ज़्यादा नहीं किया जाएगा, तो उसका जो टेन्योर होगा वो 3 इयर्स होगा। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट टर्मिनेट कर सकती है सच अदर मेंबर को अगर वो मिसयूज़ करता हुआ पाया गया, या उसने कोई कन्विक्ट कर दिया मॉरल टर्प्यूट ऑफेंसेस के लिए, या वो फेल हो गया, अटेंड नहीं करी उसने 3 महीने तक कोई भी मीटिंग, या 3/4 मीटिंग में ही इज़ नॉट एबल टू अटेंड, तो वो टर्मिनेट हो जाएंगे। DM इनको क्वार्टरली रिव्यू करेगा, फंक्शनिंग करेगा कमेटी की, और जो कमेटी होगी वो फंक्शन करेगी एज अ बेंच, जैसे एक बेंच करता है। और जो पावर CRPC में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशल मजिस्ट्रेट को है, सेम पावर्स कमेटी को दी जाएगी। DM जो है, अगर कोई ऐसा इशू है, किसी को कमेटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो कोई भी DM के सामने एक पिटीशन फाइल करे और DM को जैसे सही लगे वैसी अप्रोप्रिएट डिसीजन या ऑर्डर जो है DM दे सकता है। ठीक है, 28 टॉक अबाउट द प्रोसीजर इन रिलेशन टू कमेटी। कमेटी का क्या प्रोसीजर होगा? सबसे पहले कि कमेटी जो है हर 20 दिन में एटलीस्ट एक बार मिलेगी, अपने रूल्स और प्रोसीजर खुद बनाएगी, ट्रांसैक्शन ऑफ द बिजनेस वो खुद बनाएगी, और हर एक विजिट टू एन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, कमेटी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में विजिट करेगी, फंक्शनिंग देखेगी, उसकी वेलबींग ऑफ चाइल्ड देखेगी जैसे सही हो, और चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन को प्रोड्यूस करेगी इंडिविजुअल मेंबर। अगर 5 मेंबर की कमेटी है, ठीक है, और कमेटी कोई मीटिंग नहीं हो रही है और चाइल्ड आया है, तो चाइल्ड किसी एक पर्सन के सामने भी प्रेजेंट हो सकता है, और जो डिसीजन होंगे वो मेजॉरिटी में दी जाएंगे। अगर मेजॉरिटी नहीं बन रही है तो प्रिंसिपल ऑफिसर जो फर्स्ट है 1+4, तो उसकी बात मानी जाएगी। ठीक है, ये चेयरपर्सन की बात मानी जाएगी। सेम चीज़ इसमें है, कोई भी इनवैलिड रीज़न की वजह से कोई भी एब्सेंट नहीं हो सकता है। अगर 3 मेंबर प्रेजेंट हैं, 3 मेंबर की ज़रूरत है किसी भी डिसीजन को एनफोर्स करने के लिए, फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस करने के लिए। पावर ऑफ द कमेटी 29 में दी है। क्या पावर है कमेटी की? द कमेटी शैल हैव अथॉरिटी टू डिस्पोज ऑफ केस फॉर द केयर
protection, treatment, development, rehabilitation of the child in need of care and protection, as well as provide for their basic need and protection के लिए कमेटी के पास अथॉरिटी है कि वो डिस्पोज ऑफ कर सके केस को, और कैसे केस जो केयर, प्रोटेक्शन, ट्रीटमेंट, डेवलपमेंट और रिहैबिलिटेशन की बात करता हो. Where a committee has been constituted for any area, such committee shall not, withstanding anything contained in any other law for the time when enforced, but save as otherwise expressly provided in this act, have the power to deal exclusively deal करेगी सारी proceedings को जो इस act में है, अगर वो child in need of care and protection से relate करती हो. Functioning and responsibility of a committee. कमेटी की क्या functions हैं, क्या उसकी responsibility है, सेक्शन नंबर 30 बात करता है. सबसे पहला फंक्शन जो है वो ये है, टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ रिसीविंग द चिल्ड्रन प्रोड्यूस बिफोर इट. जो बच्चे कमेटी के सामने प्रेजेंट होंगे उनकी कॉग्निजेंस लेना, उनको रिसीव करना. दूसरा है कंडक्टिंग इंक्वायरी ऑन ऑल द इशू रिलेटिंग टू एंड अफेक्टिंग द सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ द चिल्ड्रन अंडर दिस एक्ट. कंडक्ट करेगी इंक्वायरी सारे इश्यूज़ पे जो रिलेट करते हो या अफेक्ट करते हो सेफ्टी के या वेल बीइंग ऑफ द चाइल्ड के इस एक्ट में. Directing the child welfare officer, probation officer, district child protection unit or non-governmental organization to conduct a social investigation and submit a report before the committee. डायरेक्ट करेगी चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर को, प्रोबेशन ऑफिसर को, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को, NGOs को कि आप एक सोशल इन्वेस्टिगेशन करें और मुझे रिपोर्ट सबमिट करें. कंडक्ट करेगी इंक्वायरी फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ फिट पर्सन फॉर द केयर ऑफ चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन. अगर कोई पर्सन है जिसके पास बच्चे को सबमिट करना है, मतलब बच्चे को भेजना है, वो डिक्लेयर है कि नहीं, ये भी कमेटी करेगी. डायरेक्टिंग प्लेसमेंट ऑफ अ चाइल्ड इन फोस्टर केयर. फोस्टर केयर में बच्चे को भेजना है तो ये भी कौन कमेटी करेगी. एंश्योरिंग केयर, प्रोटेक्शन, अप्रोप्रिएट रिहैबिलिटेशन, रेस्टोरेशन ऑफ चाइल्ड in need of care and protection based on the child individual care plan and passing necessary direction to the parents, guardian, fit person or their child homes or fit facilities in regard. प्रॉपर केयर इंश्योर करने के लिए, अप्रोप्रिएट रिहैबिलिटेशन, रेस्टोरेशन करने के लिए जो भी नीड होगी वो सब डायरेक्शंस कमेटी करेगी. और बच्चे को फिट है कि नहीं, फिट पेरेंट है कि नहीं, गार्जियन है, उन सब के रिलेटेड भी. सेलेक्टिंग रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द ईच चाइल्ड रिक्वायर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट बेस्ड ऑन द चाइल्ड एज, जेंडर, डिसेबिलिटी, नीड्स, कीपिंग इन माइंड द अवेलेबल कैपेसिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन. एज, जेंडर, डिसेबिलिटी, नीड्स, कीपिंग इन माइंड, ये सब चीज़ें माइंड में रखते हुए जो इंस्टीट्यूशन है उनको रजिस्टर करेगी. कंडक्ट करेगी 2 इंस्पेक्शन विजिट पर मंथ फॉर द रेजिडेंशियल फैसिलिटीज फॉर चिल्ड्रन इन द नीड ऑफ केयर प्रोटेक्शन. रिकमेंड एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ सर्विसेज टू द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट एंड स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को एक इम्प्रूवमेंट अपना जो रिकमेंडेशन है वो भेजेगी. हर दो बार मंथ में रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ को विजिट करने जाएगी. सर्टिफाइड करेगी एग्जीक्यूशन ऑफ द सरेंडर डीड बाय द पेरेंट एंड इंश्योरिंग दैट दे आर गिवन द टाइम टू रिकंसिडर देयर डिसीजन एज वेल एज मेकिंग ऑल एफर्ट्स टू कीप द फैमिली टुगेदर. Ensure that all the efforts made by restoration of abandoned or lost children or their families. Declaration of the orphan, sumoto cognizance ले लेगी और रिहैबिलिटेशन के लिए जो भी एक्शन हो सकते हैं वो ले जाएगा. डील करेगी सारे मैटर्स जो बोर्ड यहाँ पे रेफ़र करेगी. कोऑर्डिनेट करेगी पुलिस से, लेबर डिपार्टमेंट से, अदर से कि बच्चों से रिलेटेड. इन केस ऑफ कंप्लेंट, ये सब चीज़ें करने के बाद, लीगल सर्विसेज देने के बाद, फंक्शन देने के बाद, ये सारी उसकी ड्यूटीज़ है. थैंक यू.